हेलो स्टूडेंट, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने हमारे चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर अल्कोहल का वर्गीकरण और अल्कोहल के नामकरण को पढ़ लिया था। आज हम उसी से आगे चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और हम आप सीखने वाले हैं अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको काम आएगी गांधी जयंती पे या किसी भी ड्राई डे के ऊपर। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और ये किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है? अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हम बात करें तो अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो जो अल्कोहल की पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगी फ्रॉम अल्कीन। हम अल्कीन से अल्कोहल बनाएंगे फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध लगा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्कीन कहते हैं। तो हमें अल्कीन से क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। तो जिसके अंदर सबसे फर्स्ट या ए नंबर की मेथड है उसे हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का सीधा सिंपल मतलब होता है H2O का योग, यानी जल के अणु का योग। और H2O में हम सबको बचपन से पता है कि H प्लस और OH माइनस होता है। मतलब सीधी सिंपल सादी भाषा में अगर हम बात करें तो कैटेलिटिक हाइड्रेशन के अंदर क्या होने वाला है? H2O का योग होने वाला। हाइड्रेशन का मतलब H2O का योग होता है, H2O यानी H प्लस का और OH माइनस का योग होने वाला है। और कैटालिटिक कैटालिटिक यानी किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होने वाला है। किसकी प्रेजेंस में होने वाला है? किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर होने वाला है। तो सीधी सिंपल सी बात है, कैटालिटिक हाइड्रेशन के अंदर हम किसी कैटलिस्ट की मदद से अल्कीन के ऊपर क्या जोड़ने वाले हैं? H और OH जोड़ने वाले हैं। ठीक, तो अगर हम सीधी सिंपल सी एक लाइन के अंदर ये रिएक्शन लिखें तो हमारे पास कोई अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम उसकी रिएक्शन H2O के साथ कराने वाले हैं, जिस H2O के अंदर H प्लस और OH माइनस दोनों उपस्थित है। ठीक, ये रिएक्शन किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो हमारे पास है डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर हम इसके रिएक्शन कराएंगे तो इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बन के ऊपर तो H जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन के ऊपर OH जुड़ जाएगा। तो हमको सीधा सिंपल सा काम करना है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर देना है और एक कार्बन से H जोड़ देना है और दूसरे कार्बन से OH जोड़ देना। तो एक कार्बन से तो जोड़ दो H और दूसरे कार्बन से जोड़ दो OH। ये बन गया हमारे पास हमारा अल्कोहल। सीधी सिंपल अल्कीन था, एक बॉन्ड तोड़ा, एक बॉन्ड तोड़ा, उस बॉन्ड को तोड़ने के बाद एक कार्बन से H चिपका दिया, दूसरे कार्बन से OH चिपका दिया। ये हमारा अल्कोहल बनके तैयार हो गया। ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन दिख रही है आपको, एक कार्बन से H जोड़ना है, दूसरे कार्बन से OH जोड़ना है। लेकिन इसके अंदर दिक्कत तब आती है जब हमारे पास इस प्रकार की अल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसकी रिएक्शन H2O के साथ करा रहे हैं और एरो पर हमने लिख रखा है H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। डाइल्यूट H2SO4 भी लिखा जा सकता है, डाइल्यूट H2SO4 की जगह H प्लस और H2O भी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर यही बता देता हूं इसकी जगह कुछ इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है। मतलब एरो पर इन तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ हो सकता है, H3O प्लस लिखा हुआ हो सकता है, या फिर सिंपल ऐसा लिखा हुआ हो सकता है H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या करना है? हमें बॉन्ड तोड़ना है। रिएक्शन अभी भी वही है, बड़ी सिंपल सी, डबल बॉन्ड तोड़ना है, एक कार्बन के ऊपर H चिपकाना है और दूसरे कार्बन के ऊपर OH चिपकाना है। यानी इन दोनों में से किसी एक कार्बन से तो H चिपकेगी और किसी एक कार्बन से OH चिपकेगा। ठीक, लेकिन अब यहां दिक्कत ये आ रही है
कि यहाँ पर जो अल्कीन था वो सिमेट्रिकल अल्कीन था, यानी सममित अल्कीन था। सममित अल्कीन का मतलब यहाँ जो दो कार्बन डबल बंध से जुड़े हुए, इसके इस तरफ भी कोई कार्बन नहीं है और इस तरफ भी कोई कार्बन नहीं है, मतलब दोनों साइड एक जैसी चीज देखने को मिल रही है। सममित अल्कीन वो अल्कीन होते हैं जिसमें जो दो कार्बन डबल बंध से जुड़े हुए हों, उनके दोनों साइड सेम टू सेम चीजें लगी हुई हो। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो देखो, यहाँ पर जो दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसके इधर भी कोई कार्बन नहीं है और इसके इधर भी कोई कार्बन नहीं है, इसका मतलब ये सममित अल्कीन है। और सममित अल्कीन के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है, आपकी इच्छा हो जिस कार्बन से H जोड़ देना, आपकी इच्छा हो जिस कार्बन से OH माइनस जोड़ देना। सममित अल्कीन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास सममित अल्कीन है तो जिससे आपकी इच्छा उससे H चिपका देना, जिससे आपकी इच्छा उससे OH माइनस चिपका देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो अल्कीन हमारे पास उपस्थित है ये असममित अल्कीन है, और असममित अल्कीन के अंदर अब दिक्कत हमारे पास ये है कि जो दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसके इस तरफ तो कोई भी कार्बन नहीं है, लेकिन अगर इस तरफ देखा जाए तो एक कार्बन की श्रृंखला हो सकता है, यहाँ एक कार्बन हो सकता है एक से ज्यादा कार्बन हो, तो यह है असममित अल्कीन। डबल बंध से जुड़े हुए दोनों कार्बन के दोनों साइड अलग अलग चीजें मिल रही हैं, तो इसको बोलते हैं असममित अल्कीन। इस असममित अल्कीन के अंदर क्या समझना है कि पहले वाले कार्बन पर H जोड़े या OH जोड़े, या दूसरे वाले कार्बन पर H या OH जोड़े, तो उसके लिए हमें इस रिएक्शन की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म, जिसको अपन मैचेनिज्म बोलते हैं, तो मैकेनिज्म मचाना पड़ेगा हमें। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं, तो हमें इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो आओ हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म मचाते हैं हम इसका। इसके मैकेनिज्म के अंदर यानी मैकेनिज्म के अंदर पहली स्टेप क्या होगी, पहली स्टेप के अंदर या पहली स्टेप के अंदर बात करें तो इसके ऊपर H प्लस का अटैक होगा। ये H प्लस इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर है एल्कीन। एल्कीन यानी डबल बॉन्ड है। आप सबने पढ़ा होगा एल्कीन यानी डबल बॉन्ड जब भी बनता है तो डबल बॉन्ड के अंदर पार्शियल अतिव्यापन होता है, यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, मतलब एक कक्षक ये रहा दूसरा कक्षक ये रहा, इनको साइड वाइज अतिव्यापन करना है, तो ये कुछ इस तरीके से अतिव्यापन करते हैं। तो जब भी अल्कीन बनती है यानी कि डबल बॉन्ड बनता है, यानी जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ऊपर और नीचे सेटल हो जाता है और बीच में खाली जगह रह जाती है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड के अंदर ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन का घनत्व है और बीच में जगह खाली है। उन्हीं इलेक्ट्रॉन के लालच में ये H प्लस इससे आकर के जुड़ना चाहेगा, तो ये H प्लस इससे आकर के जुड़ना चाहेगा, तो यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन तो ये बन सकती है कि ये वाला बॉन्ड टूट करके इस वाले कार्बन पर आ जाए। तो अगर ये वाला बॉन्ड टूट करके इस वाले कार्बन पर आ जाएगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिससे हमारा H प्लस आकर के जुड़ जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि ये वाला बॉन्ड टूट करके इस वाले कार्बन पर आ जाए। तो अगर ये वाला बॉन्ड टूट करके इस वाले कार्बन पर आएगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसी नेगेटिव चार्ज से आकर के हमारा H प्लस जुड़ जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर बन रहा है कार्बोकेटायन यानी कार्बन का धन आयन, और ये कार्बन का धनायन 2 डिग्री का है और ये कार्बन का धनायन 1 डिग्री का है। तो जो ज्यादा स्थायी कार्बन का धनायन होगा वो बनेगा, और हम सबको पता है कि 2 डिग्री कार्बन का धनायन 1 डिग्री कार्बन के धनायन से ज्यादा स्थायी होता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड टूटेगा वो कुछ इस तरीके से टूटेगा कि यहाँ पर जो बॉन्ड टूटेगा वो कुछ इस तरीके से टूटेगा कि ये बॉन्ड टूट करके इस वाले कार्बन पर आएगा। इस कार्बन पर जैसे ये बॉन्ड टूट के आएगा तो इस वाले कार्बन पर माइनस चार्ज, इस माइनस से तो H जुड़ जाएगा और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कार्बन का धन आयन ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था के रूप में बनेगा, इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पर ये बनेगा RCH सिंगल बॉन्ड CH3 और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा 2 डिग्री कार्बन धन आयन बना है। और ये जो पहली स्टेप है जिसके अंदर ये जो कार्बन का धन आयन बन रहा है, यही इसकी वेग निर्धारित पद यानी वेग निर्धारक पद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब यही स्टेप इस रिएक्शन की स्पीड को डिसाइड करेगी। अगर यहाँ पर बनने वाला कार्बन का धन आयन ज्यादा स्थायी होगा तो रेट भी ज्यादा होगी, और अगर ये इसके स्थायित्व में कमी आएगी तो रिएक्शन की स्पीड यानी रेट के अंदर भी कमी आएगी। तो पहली स्टेप इसके मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पर कार्बन का धनायन बन रहा है। दूसरी स्टेप में जब ये कार्बन का धनायन बन जाएगा तो इसके ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज,
और इस पॉजिटिव चार्ज की मदद करने के लिए हमारे पास जल का अणु आएगा और ये जल का अणु अपने लोन पेयर इसको देगा और आकर के इससे अटैच हो जाएगा। तो इसकी सेकंड स्टेप के अंदर जल का अणु इससे आकर के अटैच हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, RCH सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर ये ऑक्सीजन के थ्रू इससे जुड़ चुका है, ऑक्सीजन और साथ में H2। ठीक, एक छोटी सी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि मान लीजिए भाई A और B के बीच में बंध बनाए और A ने अपने इलेक्ट्रॉन B को दिए। एक बंध बनाने के अंदर A ने अपने इलेक्ट्रॉन B को दिए हैं, B से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है इस बंध बनाने के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर तो माइनस चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाया है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन युग्म से बॉन्ड बनाया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर तो आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर आना चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो इस कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा था वो उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और ये कार्बन तो आपको ऐसा ही दिखेगा CH। और यहां पर दिक्कत आ जाएगी हमारे ऑक्सीजन भैया के पास, और ऑक्सीजन भैया को ये दिक्कत आ जाएगी कि ऑक्सीजन के ऊपर अब आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए ऑक्सीजन जो है अपने से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजनों में से किसी एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और उसको H+ के रूप में बाहर निकाल देगा। यहां से ये इसको H+ के रूप में बाहर निकालेगा और हमारे पास ये हमारा अल्कोहल बनके तैयार है। CH इसके ऊपर जुड़ा हुआ है OH और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3। क्या हुआ इसके मैकेनिज्म के अंदर, इसके मैकेनिज्म से हमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझने को मिलेंगी और बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो पहली स्टेप के अंदर तो क्या हुआ, कार्बन का धन आयन बना। पहली स्टेप में अल्कीन का डबल बंध टूटा, एक कार्बन पर गया और उससे H+ जुड़ा और कार्बन का धनायन बना। यही स्टेप इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी वेग निर्धारक पद है। अगर ये स्टेप जल्दी से हो गई, यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटायन अगर ज्यादा स्थायी बना तो रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होगी, वरना रिएक्शन की स्पीड कम होगी। सेकंड स्टेप के अंदर ये जो कार्बन का धनायन बना था, इस कार्बन के धनायन के ऊपर जल का अणु आकर के जुड़ता है। जल का अणु में से ऑक्सीजन इसको अपने लोन पेयर देकर के बंध बनाता है। तो जो परमाणु अपने लोन पेयर देकर के बंध बनाता है उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आता है और जिसको वो लोन पेयर दे रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहां पर आ गया ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन ने कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो कार्बन पर आना था नेगेटिव चार्ज, लेकिन कार्बन पर ऑलरेडी पॉजिटिव था तो वो खत्म हो गया। उसके बाद अब क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, अब क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो अपने पॉजिटिव चार्ज की कमी को, पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को छीनेगा और हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकालेगा और H+ के फॉर्म में निकालने के बाद हमारे पास अल्कोहल तैयार हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो शुरुआत के अंदर इसके ऊपर H+ जुड़ा और H+ लास्ट के अंदर वापस निकल गया। इसका मतलब यहां पर H+ उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। ये H+ कहां से आया, ये H+ एसिड से आया है। जैसा कि हमने यहां फर्स्ट स्टेप के अंदर लिख रखा था डाइल्यूट H2SO4। तो इस डाइल्यूट H2SO4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं H3O+ और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं H+ और साथ के अंदर H2O। तो ये जो H+ आया है हमारे पास अम्ल से आया है और जैसे आया था वैसे के वैसे बाहर निकल गया। इसका मतलब यहां पर ये जो अम्ल है यानी जो H+ है ये किस तरीके से काम कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम इस रिएक्शन के अंदर देखें तो देखो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ये जो OH है ये किससे जुड़ेगा, इस फर्स्ट वाले से इससे जुड़ेगा और जो H जुड़ेगा वो इस वाले से जुड़ेगा। तो अगर हमारे पास असम्मित अल्कीन है, अगर हमारे पास सम्मित अल्कीन होगा तब तो हमें 1% भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे जिससे H चिपकाओ चाहे जिससे OH- चिपकाओ। लेकिन अगर हमारे पास असम्मित अल्कीन है तो हमें अल्कीन का डबल बंध तोड़ करके कार्बन का धनायन बना करके देखना पड़ेगा। जिसके पास जितना ज्यादा अस्थाई कार्बन का धनायन बनेगा उसी कार्बन से उसके जाकर के OH जुड़ेगा। तो जब असम्मित अल्कीन आएगा तो कार्बन का धनायन बना करके देखना पड़ेगा कि किससे H जोड़ना है, किससे OH- जोड़ना है। इस रिएक्शन के अंदर कार्बन का धनायन बन रहा है। तो यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जब कभी भी कार्बन का धनायन बनता है तो अगर पुनर्विन्यास पॉसिबल है यानी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वहां पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। कार्बन के धनायन का बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण, कार्बन के धनायन के अंदर रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास होता है। आगे चलते हैं और इसी रिएक्शन के चलो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या बातें हमें बात याद रखनी है या ध्यान रखनी है, इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है।
तो इस रिएक्शन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि यहां पर कार्ब धनायन बनता है। यहां पे कार्ब धनायन का निर्माण होता है। तो जब कभी भी कार्ब धनायन का निर्माण होगा तो हमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास पॉसिबल है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो हमें यही ध्यान रखनी है कि कार्ब धनायन बन रहा है, और क्योंकि कार्ब धनायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यानी पुनर्विन्यास अगर होगा तो हो जाएगा। सेकंड बात याद रखनी है, इस अभिक्रिया की जो रेट होगी यानी वेग होगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा कार्ब धनायन के स्थायित्व के ऊपर, कार्बो कैटायन के स्थायित्व के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी इस रिएक्शन के अंदर जितना ज्यादा कार्बन का धनायन स्थायी बनेगा उतनी ही ज्यादा इस अभिक्रिया का वेग यानी इसकी स्पीड होगी। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात, अच्छा दूसरी को तीसरी लिख लिया क्या? ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस अभिक्रिया का वेग या जो इस अभिक्रिया की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है जिसको हम वेग निर्धारण पद कहते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारण पद, इसके वेग निर्धारण पद में क्या इसका वेग निर्धारण पद डिपेंड करता है प्रथम कार्ब धनायन के निर्माण पर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी कि पहला, इस रिएक्शन के अंदर कार्बन के धनायनों का निर्माण होता है। अगर जब कभी भी कार्बन के धनायनों का निर्माण होगा तो अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट जरूर होगा। दूसरा, इस अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है कार्बोकेटायन के स्थायित्व के ऊपर। तीसरी बात, इस अभिक्रिया का जो वेग निर्धारण पद है यानी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो प्रथम कार्बन धनायन का निर्माण है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इस रिएक्शन के अंदर देखें तो बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, H और OH जुड़ रहा है ना। एक कार्बन से H जुड़ रहा है और दूसरे कार्बन से OH जुड़ रहा है। लेकिन अगर हम इसका मैकेनिज्म को ठीक से देखें तो इस H और OH में, यानी ये वाला जो OH और ये वाला जो H इससे आकर के जुड़ा है, तो अगर हम इसके मैकेनिज्म को ठीक से देखें तो H तो दिया है एसिड ने, H तो कहां से आया है, एसिड से आया है, जबकि ये जो OH जुड़ा है इसके ऊपर, ये वाला जो OH जुड़ा है ये जल से आया है। तो यहां पर हमें चौथी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ये H प्लस किसके द्वारा दिया गया है, H प्लस दिया गया है अम्ल द्वारा, जबकि OH माइनस किसके द्वारा दिया गया है, जल द्वारा दिया गया है। अगर आप ठीक से यहाँ पर ध्यान से इस अभिक्रिया का मैकेनिज्म यानी इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को मैकेनिज्म यानी इसकी क्रियाविधि को देखोगे तो इसकी क्रियाविधि के अंदर ये जो H प्लस हमने जोड़ा है ये अम्ल ने दिया है, और ये जो OH माइनस हमने जोड़ा है ये जल से आया है। ठीक, तो ये चार इंपॉर्टेंट बातें हमें इस रिएक्शन के बारे में ध्यान रखनी है। फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला, कार्ब धन आयन का निर्माण होता है, और जब कभी भी कार्ब धन आयन का निर्माण होगा तो कार्ब धन आयन के अंदर अगर रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास पॉसिबल है तो वो हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है कार्ब धन आयन के स्थायित्व के ऊपर। जितना कार्बोकैटायन स्थायी बनेगा उतनी ही ज्यादा इस अभिक्रिया का वेग यानी उतनी ही ज्यादा इस अभिक्रिया की स्पीड होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर इसके वेग निर्धारण पद के अंदर या जो इसका वेग निर्धारण पद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी वो प्रथम कार्ब धनायन का निर्माण होगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर H प्लस दिया जा रहा है अम्ल द्वारा, H प्लस ये जो यहाँ पे H जोड़ा है ये दिया जा रहा है अम्ल द्वारा,
और ये जो OH माइनस यहाँ पर जुड़ा है, ये जो OH माइनस जुड़ा है, ये दिया जा रहा है जल द्वारा। तो H प्लस तो आता है अम्ल से और OH माइनस आता है जल द्वारा। तो ये थी हमारी अल्कोहल बनाने की पहली विधि का पहला पार्ट, अल्कीन से हम किस तरीके से अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कोहल बनाने की पहली विधि फ्रॉम अल्कीन से पहला पार्ट कैटालिटिक हाइड्रेशन, हाइड्रेशन यानी H2O का योग, और कैटालिस्ट कैटालिटिक यानी कैटलिस्ट की उपस्थिति के अंदर हम ये रिएक्शन करा रहे हैं।